आपने हमारे पेज पे लड्डू की काफ़ी सारी वीडियोस देखी होंगी। चलिए आज हम आपको उसकी पूरी स्टोरी सुनाते हैं। 22 जनवरी 2022 की शाम में एक राह चलते हुए व्यक्ति को लड्डू रास्ते के किनारे पड़ी हुई मिली। ये सिविक सेंटर भिलाई के एक मकान के उस पार पड़ी हुई थी। जब उन्होंने उसे देखा तब उसकी बस सांसें चल रही थी और वो किसी तरह की हलचल नहीं कर रही थी। उस सज्जन व्यक्ति ने उसे उठाया और एक वेट के पास ले गया। वहाँ लड्डू को ग्लूकोज चढ़ा और वेट ने आगे का ट्रीटमेंट बताया। लड्डू उस समय काफ़ी गंभीर अवस्था में थी और उसे काफ़ी इंटेंसिव केयर की ज़रूरत थी, पर वो व्यक्ति उसे अपने घर ले जा नहीं सकता था। उन्होंने हमें कॉल किया और पूरी घटना बताई। लड्डू की हालत देखते हुए उसे मैंने ही अपने घर पे रख लिया। उसके बाएं तरफ के सर के हिस्से में, आँख में, गर्दन में और पैर में बहुत गहरी अंदरूनी चोट लगी थी। उसकी हालत इतनी खराब थी कि वो खुद से मुँह उठा के कुछ खा भी नहीं सकती थी। उठने की कोशिश करने से वो बस हाथ-पैर मार के रह जाती थी। उसे हमें सीरिन से खिलाना पड़ता था। तकरीबन 10 दिन सीरिन से खिलाने के बाद लड्डू धीरे-धीरे मुँह उठाने लगी और चाट-चाट के खाने लगी। पर तब भी उसका मुँह उठा के और पकड़ के खिलाना पड़ता था। उसे दिन में 4-5 बार साफ करना पड़ता था ताकि उसे बेड सोर्स ना हो जाए। एक और हफ्ते बाद लड्डू धीरे-धीरे अपने शरीर को बैलेंस करने की कोशिश करने लगी और खुद खड़े होने का प्रयास करने लगी। मेरे परिवार वालों ने भी मेरी काफ़ी सहायता की लड्डू को वापस खड़ा करने में। शुरू-शुरू में जब लड्डू खड़ी होती थी तो 4-5 सेकंड में गिर जाती थी। वो कोशिश करती थी और धीरे-धीरे काफ़ी देर तक खड़े रहने लगी। लड्डू को एक आँख से ठीक से दिखाई नहीं देता और उसका एक पैर भी ठीक से काम नहीं करता। लड्डू अब मेरे ही घर पे रहती है और पूरी तरह से ठीक हो चुकी है। जब हमने उसे पहली बार दौड़ता देखा तो हम सबकी आँखों में खुशी के आँसू थे। लड्डू जब हमारे पास आई थी तो उसके बचने के चांसेस बहुत ही कम थे। अब लड्डू हमारे साथ खूब खेलती है और पूरे बगीचे में इधर-उधर घूमते रहती है। जब उसे बहुत गर्मी लगती है तब वह घर के अंदर घुस के सबसे ठंडी जगह जाके सो जाती है। ये देखिए अदाएँ दिखाते हुए हमारी लड्डू।